हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑटो एंड सरकारी नौकरी पर। और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमने अपना पहले चैप्टर छोड़ा था मेमोरी के ऊपर, सेकंड क्लास, उससे ही आगे लेके आया हूं मैं आपके लिए मेमोरी का थर्ड चैप्टर के साथ। इसमें क्या है, इसमें आपको मैं कुछ स्पेशल मेमोरी के बारे में बताने वाला हूँ। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है हमारा, सबसे पहले क्या है, रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। रजिस्टर मेमोरी होती क्या है, ये टाइप तो एक मेमोरी का ही होता है, ठीक है। ये क्या करता है, रजिस्टर एक बहुत ही तेज कंप्यूटर मेमोरी होती है। क्या होती है, बहुत ही तेज होती है, स्पीड में बहुत ही तेज होती है। तो क्या है, कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसका प्रयोग डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किस लिए किया जाता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, रजिस्टर मेमोरी का यूज किया जाता है, ठीक है। रजिस्टर इज अ वेरी फास्ट कंप्यूटर मेमोरी दैट इज यूज टू स्टोर डाटा, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी के प्रकार क्या क्या है, टाइप्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है, मेमोरी रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। क्या बोल देते हैं इसको, MAR, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देंगे इसको, MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, क्या बोल देते हैं इसको शॉर्ट में, IR, क्या बोलेंगे, IR, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डेटा रजिस्टर, ठीक है। डेटा रजिस्टर को क्या बोलेंगे शॉर्ट में, DR बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एक्यूमुलेटर, ठीक है। एक्यूमुलेटर को क्या बोलेंगे शॉर्ट में, AC, ठीक है। क्या बोलेंगे, AC। उसके बाद क्या आता है, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। क्या है, प्रोग्राम काउंटर, क्या बोलेंगे इसको शॉर्ट में, PC, ठीक है। और अगला क्या है, मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है। क्या है, मेमोरी बफर रजिस्टर, इसको क्या बोल देते हैं, MBR बोल देते हैं। ये सारे टाइप क्या है, रजिस्टर मेमोरी का ही एक प्रकार है, रजिस्टर मेमोरी का एक हिस्सा है। क्या बोल देते हैं इसको, टाइप्स ऑफ रजिस्टर मेमोरीज। सबसे पहले कौन सा देख लेंगे, MAR। MAR क्या, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के बारे में देख लेंगे। पहला पॉइंट क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एक रजिस्टर होता है जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में से डाटा को एक्सेस करता है। क्या करता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है ये क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी में से क्या होता है, एक प्रकार का रजिस्टर होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में से डाटा को एक्सेस करने का काम करता है, डाटा को लेने का काम करता है, ठीक है। इज अ रजिस्टर दैट एक्सेस डाटा इन द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में से डेटा को लेने का काम करता है क्या, MAR रजिस्टर, ठीक है। यह रजिस्टर मेमोरी का एड्रेस याद रखता है, ठीक है। क्या याद रखता है, मेमोरी का एड्रेस। एड्रेस से मतलब है कि आपने कोई फोल्डर में कोई चीज डाली, कोई भी फोटो डाला, आपने किसी फोल्डर में कोई फोटो डाल दिया, तो जो आपने वो जिस फोल्डर में डाला उस लोकेशन को क्या रखता है, ये याद रखता है, ठीक है। क्या करता है, याद रखता है लोकेशन को, जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम में पहुंचता है, ठीक है। पूरे कंप्यूटर सिस्टम में कहीं भी पहुंच जाएगा कोई भी डाटा, तो उस एड्रेस को, उसके एड्रेस को ये याद रखता है, ठीक है। आपने कभी देखा हो तो कंप्यूटर में एक साइड में एक बार खुलता है, कुछ भी हम अपनी फाइल खोलते हैं सर्च करने के लिए, ठीक है। सर्च करने के लिए आप कोई भी फाइल यहाँ पे डालोगे, वो सर्च होके आ जाती है। वो किसकी मदद से आ जाती है यहाँ सर्च करने के बाद, क्योंकि जो ये रजिस्टर है, MAR रजिस्टर जो है, ये क्या करता है, इसकी लोकेशन को याद रखता है, जिससे हमारा क्या होता है, हमारे सर्च करने पर डाटा को प्राप्त कर लेते हैं हम, ठीक है।
आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर कंप्यूटर की सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में होता है। किसमें होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आपका कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में होता है, मतलब सीपीयू में होता है। आईआर का काम होता है इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करने के लिए किसका यूज होता है, आईआर का यूज होता है। ठीक है, और एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू के अन्य भागों से को प्राप्त करना। ठीक है, क्या करता है ये, आईआर का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना और कोई भी प्रोग्राम में उसको एग्जीक्यूट करना, चलाना का काम क्या करता है, आपका आईआर सेंसर करता है, आईआर करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करता है। आगे देखते हैं क्या है, आईआर इंस्ट्रक्शंस कोड को डिकोड करता है। ठीक है, क्या करता है, कोई भी कोड आया आपके पास में, कंप्यूटर के पास में कोई भी कोड आया, उसको क्या करता है, डिकोड करने का काम करता है। ठीक है, जिससे कंप्यूटर उसे समझ सके। ठीक है, क्या कर सके, कंप्यूटर उसे समझ सके और वह सीपीयू में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, चलाने के लिए प्रयोग में लाया जा सके। ठीक है, क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को कोड, इंस्ट्रक्शन के कोड को डिकोड करता है और उसे एग्जीक्यूट करने का कार्य करता है। ठीक है, चलाने का कार्य करता है। आगे क्या है आपका, डेटा रजिस्टर। ठीक है, डेटा रजिस्टर क्या है, इस रजिस्टर का प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर से क्या मतलब है आपका, आपके जो भी पर्सनल कंप्यूटर है, आप जो घर में यूज कर रहे हैं, आप जो स्कूल्स में यूज करते हैं, आप जो ऑफिस में यूज करते हैं, तो वो सभी क्या है, वो माइक्रो कंप्यूटर का एक हिस्सा है। तो ये क्या करता है, इस रजिस्टर का प्रयोग क्या काम होता है, माइक्रो कंप्यूटर्स में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग पेरिफेरल डिवाइस में आने वाले ये जाने वाले टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है, कोई भी टेम्परेरी डेटा है जो छोटे समय तक, एक सीमित समय तक रखना होता है, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, डेटा रजिस्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, पेरिफेरल से कोई भी डेटा आया, पेरिफेरल डिवाइस से कोई भी डेटा आया, आपने मान लो कोई भी प्रिंट किया, कोई प्रिंट, यही पेज हमने मान लो प्रिंट करना है, तो हमने कंट्रोल पी दबाया तो एक प्रिंट का ऑप्शन आ गया। फिर उसके बाद क्या है, प्रिंट होने के बाद क्या है, हमारा कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है। इतने डेटा को कार्य, इतने काम को पूरा करने के बाद, इतना का शॉर्ट टर्म के लिए रहा था हमारा, ये कुछ समय के ही तो लिए रहा कि हमने प्रिंट किया और हमारा काम खत्म। ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डेटा रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में क्या है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर एक अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयोग किया जाता है एक्यूमुलेटर का, अर्थमेटिक जो नंबर्स हो गए हमारे, कोई भी नंबर्स 1 2 3 4, जो भी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, 1 + 2 + 3, उसके लिए, और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए, तार्किक ऑपरेशन के लिए किसका यूज किया जाता है, हमारा एक्यूमुलेटर का ही यूज किया जाता है। द एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज एन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूजेस फॉर ऑपरेशंस। ठीक है, लॉजिक और लॉजिकल ऑपरेशंस और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका एक्यूमुलेटर का ही यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यह रजिस्टर डेटा को प्राप्त करता है। ठीक है, यह रजिस्टर क्या करता है, ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करता है, डेटा को प्राप्त करता है। ठीक है, और अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के द्वारा डेटा को परिचालन, डेटा के परिचालन से मतलब है उसको चलाने के लिए, ठीक है, मैनिपुलेट करने के लिए करता है। ठीक है, क्या करता है, रजिस्टर डेटा को प्राप्त करता है और अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के द्वारा डेटा को चलाने का काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, इस रजिस्टर के बिना डेटा को मैनिपुलेट करना असंभव है। ठीक है,
क्या है, इस डेटा के बिना, इस रजिस्टर के बिना क्या है, डेटा को चलाना, मैनिपुलेट करना असंभव है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर को क्या बोल देते हैं, पीसी बोल देते हैं। पीसी प्रोग्राम काउंटर एक डिजिटल काउंटर होता है, ठीक है, जिसकी आवश्यकता टास्क को जल्दी एग्जीक्यूट करने तथा वर्तमान एग्जीक्यूशन पॉइंट को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसलिए यूज किया जाता है, आप कोई भी आपने प्रिंट किया, उसको जल्दी निकालने के लिए, जल्दी करने के लिए उसको किसका प्रयोग किया जाता है, आपका प्रोग्राम काउंटर का यूज किया जाता है। ठीक है, और जो चल रहा है हमारा डेटा, कोई प्रिंट निकाला, उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए, उस प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका प्रोग्राम काउंटर का ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब पीसी प्रोग्राम काउंटर इज डिजिटल काउंटर। कैसा काउंटर होता है, एक डिजिटल काउंटर होता है। ठीक है, दैट इज नीड टू एग्जीक्यूट टास्क क्विकली। ठीक है, एग्जीक्यूट क्विकली एंड ट्रैक द करंट एग्जीक्यूशन पॉइंट, ट्रैक द करंट एग्जीक्यूशन पॉइंट, जो वर्तमान समय में चल रहा था, वर्तमान में जो चल रहा था उसका प्रोग्राम, उसको ट्रैक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रोग्राम काउंटर का ही यूज किया जाता है। आगे देखते हैं मेमोरी बफर, मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी बफर रजिस्टर एक रजिस्टर होता है जो मेमोरी यूनिट के साथ इंटरफेस करता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट के साथ इंटरफेस करता है। यह रजिस्टर डेटा को संग्रहित करता है। ठीक है, क्या करता है, ये डेटा को स्टोर करता है, संग्रहित करता है, जो सीपीयू या मेमोरी यूनिट के बीच ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट और किसके बीच में, मेमोरी के बीच में, मेमोरी के बीच में जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है, डेटा ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, क्या करता है, डेटा को रजिस्टर क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, जो सीपीयू और मेमोरी के बीच में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, एमबीआर रजिस्टर मेमोरी एक्सेस को संभव बनाता है। ठीक है, क्या करता है, एमबीआर रजिस्टर जो है वो क्या करता है, रजिस्टर मेमोरी एक्सेस को संभव बनाता है। ठीक है, ट्रांसफर करने में संभव बनाता है और मेमोरी को सीपीयू से जल्दी कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। मेमोरी को जल्दी से जल्दी, जो भी आपका, मान लो हमने कोई डेटा लिया, इससे कंप्यूटर से हमने, कोई यूजर ने कोई डेटा लिया, ठीक है, तो जो हमारा कंप्यूटर है, सीपीयू है, कुछ ना कुछ प्रोसेस करेगा, उसके बाद मेमोरी में जाएगा, मेमोरी से डाटा उठाएगा, सीपीयू में जाएगा, फिर वो आपको दिखाने लगेगा। ठीक है, आपको डिस्प्ले करने लगेगा। जो भी कोई डाटा है हमारा, क्या करता है, सीपीयू से मेमोरी से कोई भी डाटा उठाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए उसमें किसका यूज किया जाता है, मेमोरी बफर रजिस्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, यह रजिस्टर मेमोरी से आ रहे या मेमोरी में जा रहे डेटा और एवं इंस्ट्रक्शन के स्टोर को क्या करता है, यह जो क्या करता है रजिस्टर, वो मेमोरी में, जो आपकी मेमोरी है, ठीक है, उसमें डाटा और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, क्या करता है, मैं डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये आपकी मेमोरी की टाइप है। ये क्या है, आपकी एक्सटर्नल मेमोरी है, बाहरी मेमोरी, जिसको आप बाहर से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गया, ये सभी क्या है, आपकी एक्सटर्नल मेमोरी है। और जो इंटरनल मेमोरी है, जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होती हैं, वो क्या है, हमारी सीपीयू रजिस्टर हो गई, कैच मेमोरी हो गई और मेन मेमोरी हो गई। ये सभी क्या है, हमारी इंटरनल मेमोरीज होती हैं। ठीक है,
सबसे तेज हमारी कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर मेमोरी होती है। उसके बाद तेज कौन सी होती है? कैच मेमोरी होती है। उसके बाद आपकी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके स्पीड को दर्शा रहा है, स्पीड को दिखा रहा है मेमोरी की। ठीक है, आगे देखते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी कौन सी होती है? यह एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होती है। क्या होती है? कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होती है। इस तकनीक के माध्यम से सेकेंडरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? सेकेंडरी मेमोरी को आपकी जो भी SSD HDD हो गई, हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गई, उसको किस में यूज किया जा सकता है? प्राइमरी मेमोरी के प्रयोग में लाया जा सकता है, प्राइमरी मेमोरी की तरह प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जो स्टेपिंग मेमोरी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, स्टेपिंग मेमोरी के रूप में कार्य करता है। वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक मैनेज और ऑपरेट होता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी से क्या मतलब है हमारा? सीधा सीधा इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके अगर रैम कम है, ठीक है, रैम कम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपकी वो कम है या वो फुल भर गई है। फुल भरने के बाद में कोई आपने प्रोग्राम चलाया, उस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से चलाने के लिए क्या करता है, ये वर्चुअल मेमोरी जो है, ये जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो है हार्ड डिस्क में से कुछ पार्ट ले लेता है और उसे किसकी तरह यूज करता है? आपकी प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज करता है। ये काम क्या होता है? ऑटोमेटिकली होता है। जब आपकी रैम वगैरह भर जाती है, फुल स्पेस फुल हो जाता है, तब क्या करता है? वर्चुअल मेमोरी काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर में हार्डवेयर की तरह उपलब्ध नहीं होती। ठीक है, क्या नहीं होता? ये हार्डवेयर की तरह नहीं होती, एक सॉफ्टवेयर की तरह होती है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क में रखा गया एक आरक्षित जगह होती है। ठीक है, क्या होता है? एक आरक्षित जगह होती है, मतलब इनके एक रजिस्टर मेमोरी होती है एक तरह से, जो क्या करती है? आपके सिस्टम में पहले से ही मौजूद होती है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी को एक्सटेंडेड रैम भी कहा जाता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी को क्या कहा जाता है? एक्सटेंडेड रैम कहा जाता है। एक्सटेंडेड रैम जैसे मैंने आपको बताया, आपकी रैम अगर भर जाती है तो ये क्या करती है? आपके सेकेंडरी मेमोरी में से कुछ पार्ट ले लेती है और उसको रैम की तरह यूज करने लगती है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी को रैम की तुलना में 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए आपकी अगर 1 GB की रैम है, ठीक है, 1 GB की रैम है, तो वर्चुअल मेमोरी को इसका 3 गुना, मतलब 3 GB, ठीक है, इसका क्या 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी को रैम की तुलना में उससे 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके 1 GB हो, ठीक है, 2 GB की, 3 GB की, 4 GB की, 16 GB की, 32 GB की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ स्पेशल मेमोरी थी जो हमारी रह गई थी उसमें से, तो आज हमने अब खत्म कर चुके हैं इसको। आगे हम और मेमोरी के बारे में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।